ये तो ऑलमोस्ट हो गई है, अभी है। ये टूल बार हो गई है। चलो और तेरा सेंस बन गई तो काफ़ी ज़्यादा आप ही कर लेना। जी। अच्छा कौन कौन से निकाले थे बाहर? ये हो गया और एक ये। जी तो ये अंडर करवा देंगे। ये वाला जी यहाँ शुरू हो रहा है ऊपर हाइड तो प्ले करना पड़ेगा। भी कर दिया। कैलेंडर कैलेंडर लाइट लाइट लिस्ट मटेरियल्स मटेरियल कुछ वीडियो प्रोजेक्ट है इसमें बनाऊंगा। इसमें नहीं बनाया है। पहले ये कब बनाया? पहले मास्टर होगा ना। ट्यूटोरियल देखा था, उससे देखा कैसे? ट्यूटोरियल था एक पड़ा हुआ, पहले उससे देखा था, उसके बाद मैंने करना। अच्छा अच्छा। ये बना के दे किया। जी ये उससे एंगल लिया लूट से बनाया या ठीक है। ये वाला एक पार्ट जी लूट से बनाया? नहीं सर, हाँ टूटी से नहीं, 2D से। तो लाइन लगानी होगी, हाँ लेफ्ट साइड लेके लाइन लगाई, बाद में एंगल दिया, अच्छा। तो ट्रेड करके उसके बाद मैंने वो एसपी लाइन लगा के जोड़ दी। नहीं नहीं ये वर्टिकल है वैसे बनाया या गुलाई में ऐसे भी गुलाई में? तो पहले मैंने वर्टिकल बनाया, बाद में उसको गुलाई दी, एंगल दिया। ये ज्वाइन नहीं हो रहा था काफ़ी। हुआ नहीं अभी? नहीं ये तो कट्ठा है सारा। ये इकट्ठा है, इसके साथ ज्वाइन किया है तो उसने वो ज्वाइन भी कमांड के लगा नहीं रहा ये आपका सॉलिड होगा, ये सॉलिड नहीं होगा ऊपर वाला, ये सॉलिड नहीं होगा ना? सॉलिड किया था, थिकनेस दी है इसमें। थिकनेस जी ये एक्सट्रूड किया था ऊपर वाला। एक्सप्लोर नहीं किया था, इसको थिकनेस दी है इसमें 0.5 की। वही ना, फिर सॉलिड है, सॉलिड नहीं है ना ये। मैं देखता हूँ जिससे ज़्यादा सॉलिडिंग में चेक भी होते हैं, चेक टूल की सॉलिड है कि नहीं है। सॉलिडिंग करप्ट और ये क्या है? स्टूडियो रे इन टूल ही ख़त्म कर दिए, पहले होता था इसमें एक चेक चेक के नाम से था वो। चेक का कोई नहीं, चेक नहीं ये भी नहीं, चेक स्टैंडर्ड पर ये सॉलिड नहीं है। मसलन जो कमांड पहले लिखा हुआ था इनवैलिड विंडो स्पेसिफिकेशन। स्टूडियो स्टूडियो नहीं, वो तो एक्सट्रूड है ना, एक्सट्रूड फेस होता है।
तो सर ये एक्सट्रूड की जगह प्रेस पुल की जो कमांड है वो यूज़ करते हैं, बहुत जगह थोड़ी ना होती है। तो उससे वो सब्ट्रैक्ट भी कर लेता है, एक्सट्रूड भी कर लेता है, हाँ, दोनों ही काम एक से देते हैं। तो दोनों में डिफरेंस पता करना वो कुछ है ना ये मैंने सब आपसे ट्रैक नहीं होता होगा उससे। तो होता है। तो किस अगर फॉर एग्जाम्पल ये जो है ना सिलेंडर बना हुआ है, हम्म, इसने 30 इंच ऊपर लेके गया है, हम्म, तो इसने ये सर्कल लगाया, ये सर्कल लगाया, हम्म। दोनों को वो कमांड ली प्रेस होगी, इस दोनों को यहाँ पे अगर सेलेक्ट किया उसने बाउंड्री और ऊपर को 30 लगा दिया, वो सब्ट्रैक्ट भी हो गया। नहीं सब्ट्रैक्ट हुआ नहीं, वो तो बना ही वैसे ना। सब्ट्रैक्ट की कमांड तो उसने नहीं अप्लाई, वो तो बना ही ऐसे है। इसने जो दायरा ये सर्कल है मैं समझ रहा हूँ, खाली बना यही ही है। ऐसे है। हाँ सॉलिड, क्या नाम इसने शो किया इसका, मॉडलिंग। एक्सट्रूड फेस, सेलेक्ट, वो नहीं सेलेक्ट कर रहा ना उसको, जी। फिर वही कह रहा है सेलेक्ट फेस, नो सॉलिड्स। ये देखो ऊपर मैं इसका सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये कहता है नो सॉलिड्स, ये सॉलिड नहीं है। जो सॉलिड नहीं होगा वो नहीं होगा, यूनियन नहीं होगा, बस यही है। हाँ इसमें ये चेक होगा, ये क्या कमांड है, चेक। अच्छा इससे हम इसको सेलेक्ट करते हैं, उसने कह दिया ए 3D सॉलिड मस्ट बी सिलेक्टेड, कहना ये 3D सॉलिड नहीं है। ऐसे बन अच्छा सकते अच्छा हैं। अच्छा, ये देखो ये मेरा ये सॉलिड होगा, ये अंदर वाला, ये इसको सेलेक्ट किया, एंट्री बॉडी ऑफ एडिटिंग, हाँ कहता है ये इसको आप आगे एडिट कर सकते हो, ये सॉलिड है। जो सॉलिड नहीं होगा उसको कह देगा कि ये सॉलिड नहीं है, इनवैलिड है। ये इसी के लिए होता है, चेक करने के लिए कि सॉलिड है कि नहीं। सही जिसने वीडियो बनाई है उसने तो ऐसे ही किया सारा काम, तो उससे वो नहीं ठीक हो गया, वो 3D बन गई है ना। यूनियन हो गया सर, यूनियन भी हो गया सर, है? यूनियन भी हो गया था उससे, उसने ऐसे ही बनाया है, कोई सॉलिड नहीं किया नहीं उसने। यूनिट को मॉड अप्लाई किया उसने। जी सर ठीक है, उसने हो गया नहीं, वो एक ही शो हो रहा था पूरी बॉडी, तो उसने इसको एक्सट्रूड किया होगा। एक्सप्लोर नहीं किया था, उसने थिकनेस दी है, अच्छा क्योंकि जो है वो कमाल गई है। तो उसने एक चीज़ समझ में नहीं आई, हम्म, उसने यूसीएस था ना वो सिलेक्ट किया, वो फेस यूसीएस उसने भाई क्या किया समझ नहीं आई, उससे भी फर्क पड़ा वो। yes, जी कौन सी फेस यूसीएस? यूसीएस निकाल के उसमें से ऑप्शन थी फेस यूसीएस, वो उसने सिलेक्ट करके यहाँ पे आके वो उन्होंने की है जी। उससे क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, बस ऐसे ही यूसीएस ऊपर आ गया जी। उससे तो बाहर भी चला जाएगा वो ऊपर। भी समझ नहीं आई, बस उसका थोड़ा सा कोई नुकसान नहीं है। इसका तो थोड़ा नहीं, सा फेस वो तो ओरिजिन पे आ जाओगे, ओरिजिन पे आ जाओगे, क्लिक कर दो, आ जाएगा। रेंडर जा रहे थे आप? रेंडर इसको भी नहीं चलो देख लेते ट्राई करके, सॉलिड को करता रेंडर। तो एक डिस्क भी बनाई हुई है मैंने, वो सॉलिड है।
मटीरियल अप्लाई करना होगा कौन सा है? वही हो गया। भाई का टूर होता है इसमें नहीं मिल रहा। ये मटीरियल है ना, तो ये इनके आगे किस्म प्लास्टिक। और वर्जन में थोड़ी सी तरतीब चेंज कर देता है। वो नीचे भी तो क्रिएट न्यू मटीरियल इन दी डॉक्यूमेंट से मटीरियल क्रिएट करने के लिए इनको मैंने कल देखता हूँ, हमारे उधर पड़े टैब में ये वर्जन है, इससे देख के भी वो करेगा। इसको वो अप्लाई करने का टूल नहीं होता, वो आपने सिर्फ मटीरियल से सेलेक्ट करना है उस अप्लाई से, इसके ऊपर क्लिक कर देना, वो इस पर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद रेंडर का क्लिक करोगे ना, तो वो जैसे वो कर रहा था रेंडर, वो वही मटीरियल उसमें नजर आ जाएगा। तो इसमें अप्लाई मटीरियल का वो एक नहीं मिल रहा, मटीरियल सेलेक्ट करके इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। तो जैसे आपने प्लान दिए थे उसमें बल्ब लगे हुए थे, बल्ब भी लगे हुए थे, प्लान जो कर दिया 2D प्लान है जी, 2D प्लान रेंडर तो नहीं होता, और वैसे लगाया होंगे जो भी वो भी सीधे लगाए थे। 2D प्लान, वो रेंडर 3D होता है, 2D नहीं होता, वो तो वैसे करेक्ट किया होगा उसको।
नहीं ओपन करता है कर भी नहीं रहा कि फाइल टाइप करना मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स का एक ग्रुप बन जाएगा जो तब्दीली एक में करोगे वही दूसरे में जाएगा वो 2D हो तो वो 3D हो ग्रुप क्रिएट ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स का एक ग्रुप बनाओ वन ग्रुप ये अलग हो गया ये अलग हो गया इसमें एक्सप्लोर ही होगा ग्रुप को तो एक्सप्लोर करना है नेम उसका नाम रखना है ग्रुप स्टेशन ऑन ऑफ
ग्रुप की कमांड अलग होती थी, आपको टूल बार बनानी। इसमें क्या देखा आपने? ये तकरीबन ये यहाँ तक तो होगा। ये क्या है इसका उसमें किया है इसमें? फिर जो ये लाइन है ये तो पकड़ने को लेकर लिए है, हाँ, ये दूसरी पैनल के लिए तीसरी जो है लाइन के ऊपर पैरेलल लगाने के लिए। हाँ जी तो ये तो वैसे भी लगे थे, उसमें ऐप से भी लगे थे। चलो कितने का है कर दिया। To create the appearance of working through the order. Use the four arrow keys or W forward, 3 left escape and the right keys to determine the line direction. To specify the lead right keys. Direction of the identify the to use. Do you want to change your perspective now or to pitch level? तो इस तरह ये वो आ सकता है कि जैसे ही हमने कमरा बनाया तो हम इधर खड़े होकर सामने चीज़ देख रहे हैं, कमरे के अंदर खड़े होकर ये दीवार हम क्रॉस करके अंदर आए हैं, ये सामने दीवार देख रहे हैं, ये नहीं हो सकता अंदर वाला जी। ये मतलब कैमरे से होगा। राइट लेफ्ट जाने के लिए डी राइट की तो ये लेफ्ट use the 4 arrow keys W, A, S and D। इससे क्या होगा? अच्छा वो छोटा हो रहा है फुल स्प्लिट। डी राइट लेफ्ट होगा इसका। फ्लाई use the 4 arrow key to W forward, change the 3D view in a drawing
rotate to create the appearance of lying around. Zoom option again. Projection and image onto flat surface. Select करना.
तो फिर इसको अलग अलग कर देगा, ये ऊपर चढ़ जाएगा, इधर आ जाएगा, इसकी ऑप्शन की अप्लाई होगी। चलो कल बाद में बुक से स्टडी करता हूँ इसको। ये कुछ बनाने के लिए चीज़ें नहीं है नई, ये एक्स्ट्रा है। हाँ एक्स्ट्रा नहीं है। कल संडे है, सुबह आना अपने 9:30 को, 9:30 तो सुबह नहीं आना। तो उसके पास ना वो प्रोजेक्ट है 2012 के, पूरी डिस्क की है, CD है, तो शेयर की हुई है उसमें, तो वो ले लेना उनको। मैं कह देता हूँ देता है। तो वो लैपटॉप के अंदर में, अच्छा लैपटॉप के अंदर तो उसमें उर्दू में ही है सारा कुछ। उर्दू का कल तक कोई प्लान करवा देंगे, निकालो। तो कल करवाएंगे चलो। अभी ट्राई नहीं किया? किया तो सर वो, लेकिन वो तो निकल नकल नहीं ना, मुझे नहीं पता कि कहाँ से शुरू करना है कहाँ से नहीं करना है वो सारा कुछ। तो कोई आइडिया नहीं है कि कहाँ से शुरू करना है, क्या बिल्ले बनाना है, बस वो नकल थी, वो बस जैसे वो एडिटिंग थी मैंने वैसे ही वो अप्लाई कर दी, बना ली। अच्छा तो मुझे कोई आइडिया नहीं होगा कि कैसे बनाते हैं। नोटिस है। अच्छा नहीं, प्लानिंग मैंने कल भी कहा था कि आप, एक प्लानिंग होती है कि डिज़ाइनिंग होती है। मतलब आप एक चीज़, नया टूल डिज़ाइन कर रहे हो या तो मैप प्लान कर रहे हो, ये हर चीज़ होती है रिक्वायरमेंट के मुताबिक। मिसाल के तौर पर आपके पास एक बंदा आता है, उसको तो मेरा 5 मरले का प्लाट है, मेरी ये रिक्वायरमेंट है, मैं इसमें फर्स्ट फ्लोर के ऊपर 2 बेडरूम चाहता हूँ, एक ड्राइंग रूम चाहता हूँ, एक गराज चाहता हूँ, ये चाहता हूँ। अच्छा अब एज ए प्लानर आपको पता है कि इसकी सेटिंग कैसे कैसे करनी है। मिसाल के तौर पे इसमें आप देखते हो कि हर कमरा जो है वो डायरेक्ट वेंटिलेटेड हो। अब अगर तो चारों साइड ही ओपन है उस प्लाट की, तो फिर तो आप डायरेक्ट वेंटिलेट कर देंगे उसको विंडोज़ वगैरह रख के बाहर। लेकिन अगर उसका सिर्फ फ्रंट ही है बाकी नहीं, तो फिर आपने कमरों को, बाथरूम को, किचन को, इस TV लॉन को इस तरह से अरेंज करना है कि सबको वेंटिलेशन भी डायरेक्ट मिले और मकान की जो यूज़र्स हैं उनके लिए वो जो मकान है वो ज़्यादा यूज़फुल हो इस्तेमाल के लिहाज से। तो फिर आपने बाथरूम कहाँ बनाना है, किचन कहाँ बनाना है, बेडरूम कहाँ बनाना है, ये आपकी प्लान करना है। मिसाल के तौर पे आज एक आया था मेरे पास छोटा सा प्लान है, तो डाइबल लेकर था वो प्लाट, वो कहते कि हमें इसमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो ज़ाहिर है फिर उसके साइज आपने एडजस्ट करने हैं। तो ये चीज़ सारी आती है एक्सपीरियंस से। आप एक प्लान बनाते हो, दूसरा बनाते हो, उससे और अच्छा बनता है। फिर एक ड्राफ्ट्समैन का काम ये होता है कि आपने डायमेंशन देनी है जो भी अंदर लगाना है,
प्लान करना है उसको कि कौन सी चीज़ कहाँ पे बनाई गई। ये चीज़ें बगैर एक्सपीरियंस के नहीं आएंगी। अब हमारे से इधर इंटरव्यू के हवाले से था, ये कितना ऑटोकैड बंदे को आता है इसको? एक इंटरव्यू के हवाले से बंदा इंटरव्यू ले रहा है, पूछता है कि आपको ऑटोकैड आता हाँ, है? इंटरव्यू के हवाले से जो मैंने आपको कमांड्स करवाई हैं ना, जी, ये काफ़ी। अच्छा वजह ये है कि अब पता नहीं आपने किस प्रोजेक्ट पे काम करना है। जी अब इधर हमारे एक स्टूडेंट हमारा सुमनाबाद में, उसका 10-12 साल का तजर्बा बिल्डिंग बॉन्ड में था, बिल्डिंग ड्राइंग्स में बड़ी अच्छी प्राइंग वो कर लेते हैं, व्यू श्यू भी बना लेंगे उसमें। अच्छा, अब पिछले साल उसको जॉब मिली ओमान में, पाइपलाइन जो बिछाती है ना वहाँ पे, पेट्रोलियम और गैस वाला, वो उसमें थे। अच्छा, अब वो वहाँ जाके बिल्कुल बिगनर बन गया कि जैसे वो उसको ये काम आते नहीं पहले, तो उसका एक्सपीरियंस था बिल्डिंग में। जी अब उसमें ड्राइंग बनानी है, प्रोफाइल बनाने पाइपलाइन के, उसके सेक्शन काटने हैं, उसकी जो जो फिटिंग्स है वो बनानी है, तो अब उसको बिल्कुल नया काम। जी अब आपको जॉब मिल जाती है रोड वर्क में, तजर्बा आपका बिल्डिंग का, वो बिल्कुल नया काम। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कैड आती है तो आपको सारी ड्राइंग्स आती हैं। सही है। हाँ, वो फिर उसमें अलग से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अलग से आपको किसी के साथ अटैच होना पड़ेगा, वो ड्राइंग स्टडी करनी पड़ेगी, लेकिन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, असल आपने उस ड्राइंग की रिक्वायरमेंट समझनी। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि एक रोड प्रोफाइल ड्रा कर दो, जी अब आपको पता नहीं उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो उसमें सारी लाइनें लगनी, ठीक है ना, क्रॉस सेक्शन कैसे ड्रा करने, तो सारा लाइन वर्क ही होगा। मैंने तो आपको जस्ट अभी कमांड्स बताई हैं कि इससे इस तरह की ये चीज़ बना लो, हाँ, इससे ये बना लो, ये नहीं कि आगे ड्राइंग क्या बनानी, बिल्कुल ऐसे आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल तो आ गया, लेकिन आप जो उससे ज्योमेट्री करनी है, अलजेब्रा करना है, क्या करना, उसकी तो फिर अपनी सेंस है ना। तो किसी भी फील्ड में एंटर होने के लिए कम अज़ कम इतना होना चाहिए आपको, आगे उसमें फिर आपकी अलग से मेहनत है। अब कुछ दिन पहले डिमांड आई हमें चाहिए स्टील स्ट्रक्चर के लिए कैडोपेट। अब स्टील स्ट्रक्चर की सबसे ड्राइंग आसान, उसमें लाइन वर्क किया था, वो आपने सरिये शो करने हैं बीम में, कॉलम में, स्लैब में, लेकिन अब वो जो डिज़ाइनर है वो उसको कहता है जी आप इतनी इतनी स्पेसिंग है, ये इसका बेंड है, ये इसका एंगल है, तो ये उसको बना दो। अब उसको एक आम ऑपरेटर को, कैड ऑपरेटर को पता ही नहीं है कि स्टील स्ट्रक्चर की क्या क्या तरतीब होती है, वो नहीं बना सकते। लेकिन अगर उसको पता चल जाए कि ये जो चीज़ है तो बनाने में इंतहाई आसान है, लेकिन वो काम बनाने में जो कमांड्स यूज होती हैं वो से आती हैं। वो उसे आती हैं, तो सर लेकिन ये उस जो ड्राइंग की रिक्वायरमेंट नहीं आती जो उसको। एक इंटरव्यूअर है वो ये उसे ये पता है कि जो बंदा इंटरव्यू दे रहा है ये फ्रेश है, तो ये जब पूछेगा कि आपको कैड आती है तो वो किस पॉइंट ऑफ किस लेवल पे पूछेगा कि कमांड्स आती वो हैं? आपको कोई भी ड्राइंग दे देगा, इसको बना के दिखाओ, वो देख के उसको, अच्छा, तो आप बना लो। वो तो फिर आसान ही होगा। ऐसे ही होता ना, आगे आपका उसमें एक्सपीरियंस कैसे बनेगा, वो तो आप उस फील्ड में होगी तो बनेगा ना। ठीक, समझ आ गई। और किसी भी आप कंपनी में जाओगे, जी आप उसको दो चीज़ें शो करो कि मैंने इस फील्ड में काम किया हुआ है, या मुझे सिर्फ कैड आती है। ठीक, अगर आप कहोगे मैंने इस फील्ड में काम किया, फिर वो उसके मतलब स्पेशल सवाल पूछेगा आपसे। सही है। अगर वो आपको मुझे कैड आती है उस लेकिन लेवल पे इसमें मेरा आप एक्सपीरियंस नहीं है, वो आपका कैड के मतलब इंटरव्यू लेके वो किसी सीनियर के साथ आपको अटैच कर देगा, समझ- उसमें ज़्यादा 1 मिनट लगेगा, आप सारा कुछ समझ जाओगे। सही है। अब पिछले महीने मेरा एक बड़े भाई का बेटा गया सऊदीया, अच्छा उसका पाइल वर्क में ज़ीरो एक्सपीरियंस है, सही, इधर वो काम करता रहा किसी इब्राहिम ग्रुप में, हाँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का या रिपेयर वर्क। अब मेरा ख्याल उसको पाइल की ड्राइंग भी नहीं आती होगी, अभी उसको सिर्फ 15-20 दिन हो गए हैं। तो मैंने उसे फ़ोन किया कि आपको काम को, उसने कहा मैं इसके पाइल के टेस्ट भी कर लेता हूँ, उसकी कंस्ट्रक्शन भी करवा रहा हूँ, हालांकि मुझे नहीं उसका, मेरा जीरो एक्सपीरियंस है। जी लेकिन जब आप एट साइड खड़े हो जाते तैयार हो हो जाती है। अटैच हो जाते हो, वो लाजमी तौर पे अटैच करते हैं, जी कभी भी आपको इंडिपेंडेंट वर्क नहीं देते। सही, मैं इसीलिए अक्सर जो बाहर जाने वाले स्टूडेंट हैं उनसे पूछता हूँ कि आपने जो वहाँ पे काम करना है आपको पता है कि किस फील्ड का है, कौन से प्रोजेक्ट पे है, कौन सी ड्राइंग है।
अगर है तो वो ड्राइंग मंगवा लो, मैं आपको उस लिहाज से तैयारी करवा दूँ। लेकिन अगर वो कहते नहीं जी आप कैड करके आ गए, उसका मतलब कि आप वो वहाँ सिखाएंगे या कैच करेंगे किसी के साथ। ठीक। तो कमांड जितनी आपने कर ली ना, इतनी कमांड आपको कोई भी आर्किटेक्ट नहीं बताएगा, इतनी कमांड नहीं बताते। उनकी कमांड बड़ी थोड़ी होती है, लेकिन वो प्रोफेशनली उनकी एक तरतीब होती है काम करने की, वो उसी सारा काम चला देते हैं। सर मैंने ऑटोडेस्क की साइट खोली ना, वहाँ पे ऑप्शन था कि फ्लो डायग्राम 2D कमांड्स 42 कमांड टोटल थी। तो उन्होंने एक फ्लो डायग्राम बनाई हुई थी टोटल कमांड की, उसके बाद पहले आपने ये करना स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। तो वही थी जो आपने मुझे बता दी। ऐसे ही होता है। तो मुझे ऐसा ये था कि शायद आपने अभी मिस की हैं कमांड नहीं काफ़ी नहीं ज़्यादा, नहीं, क्योंकि जल्दी पढ़ा दी ना आपने। नहीं, मैंने उससे ज़्यादा करवाई है। हाँ जी, वो ज़्यादा थी, तो मैं समझ रहा था कि आपने शायद मिसिंग की है थोड़ी सी, वो इसलिए ना नहीं, थोड़ी पढ़ाई है, लेकिन वो टोटल थी वो जो बताया हुआ यार था। इसमें जो लिस्ट कमांड की व्यू है ना, हाँ जी पहली बात तो इसमें बहुत सी कमांड इसकी सेटिंग्स के बारे में होती है, सॉफ्टवेयर की सेटिंग के बारे में, जी, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। अच्छा, बहुत सी कमांड एक दूसरे का अल्टरनेट होती हैं, जैसे एक्सट्रूड फेस कर लो, मूव फेस कर लो, फलां कर लो, उससे सारे वही काम करने हैं, एक ही काम। ठीक है ना। तो इसलिए मैं इतनी कमांड करने की ज़रूरत ही नहीं होती, आप वो कमांड करें जनरल कमांड कि जिससे आप कुछ भी बना सकते सही है। हैं, मेरी तरतीब ये होती है। तो वरना तो ये अगर आप कहेंगे मैं सारी कमांड बनानी करनी है, उसको तो सारे कोई नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा था कि वो जब मैं इंटरव्यू देना है तो वो डिप्लोमा के साथ मेंशन करना है सिविल का, तो एटलीस्ट मुझे नहीं, देखो जी, ये प्लानिंग तो डिपेंड करेगा आपके प्रोजेक्ट पे, या आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। देखो ना, अगर आप वहाँ पे रोड प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो आपको उसकी जो मोटी मोटी ड्राइंग है वो बना देनी चाहिए। तो वो एक्चुअली कंपनी है प्लांट इंस्टॉलेशन, वो है बॉयलर इंस्टॉलेशन और एसी प्योर इंस्टॉलेशन मैकेनिकल का काम है, जी। प्योर मैकेनिकल का। तो इसमें आपको मैकेनिकल की उसके जो किसी भी पार्ट की फ्रंट टॉप साइड वगैरह इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, प्लस उसको 3D में प्रैक्टिस आनी चाहिए। और ये जो मैंने आपको 3D मॉडलिंग करवाई है ना, ये बाहर ये बड़ा स्पेशल वर्क होता है। अब मेरा एक अजीज गया बाहर किधर से करके सर्वे का और क्या, अच्छा वहाँ उसने जाके, हालांकि जॉब उसकी सर्वे की थी, तो जो उसका सीनियर था उसको उन्होंने मुझे कह दिया ऐसा आपको कह दिया कि मुझे कुछ बना देता, जैसे आपको भी 3D को कुछ ऑब्जेक्ट बना दो। अच्छा, वो हैरान हो गया आपको 3D भी आती है। हालांकि यही चीज़ें जो हमने की हैं बाहर, यही चीज़ें सीखने के लिए लाख लाख 2-2 लाख रुपये फीस है इसकी। अब मेरा एक स्टूडेंट यहाँ से करके गया कैड, और फिर वहाँ से उसने नेक्स्ट किया दुबई से। अब दुबई में नेक्स्ट की फीस मेरा कर उसने को 3-3.5 लाख रुपये दी, और इधर जो है वो मेरा ख्याल है, जब आप किसी भी एक्सपर्ट को 15-20 लाख दोगे तो सीख लोगे। बाहर जैसे इसमें आईटी में सॉफ्टवेयर बड़े नायाब होते हैं ना, तो वहाँ पे इसके एक्सपर्टीज भी बड़े नायाब होते हैं, हर बंदा एक्सपर्ट नहीं होता इसका। अब देखो, मैं आपको, आप तो खैर माशाल्लाह बड़े मैच्योर हो, हमारे पास मैट्रिक पास स्टूडेंट आते हैं, जैसे आपने पहले कोर्स दिया जी। अच्छा, वो इधर से काम हम इतने करवाते हैं, अच्छा 2-4 साल बाद के बाद जब प्रोफेशनल बनते हैं ना, तो फिर वो हमसे भी ज़्यादा आगे होते हैं। जब वो बाकी में जाकर काम करते हैं तो बहुत अच्छा काम करते हैं। अब मैं अक्सर अपनी ड्राइंग बनवानी होती है ना, कोई अजीज कह देता है, कोई दोस्त कहता है यार मैंने ये मेरी प्लानिंग है 2 मरले 4 मरले 5-10 मरले, तो मैं नहीं करता, मैं अपने स्टूडेंट को गया था और वो इंतहाई अच्छी लगी। ये चीज़ें एक्सपीरियंस है। हाँ, बाकी मैं चलो मजीद आपको ड्राइंग करवा देता हूँ, प्लान को वो बना देता हूँ, 3D में को वो करवा देता हूँ। एक्चुअली था कि ये अगर आइडिया हो जाए ना मुझे कि हमने मतलब, एक तो कल क्लियर हुई है मेरी बात कि आइसोमेट्रिक व्यू जो है वो और है, 3D और है। आइसोमेट्रिक जो मुझे है ये था कि कोई ना कोई कंपाइल करके इसको बात आप बना कहोगे दें। 3D ड्राइंग इन 2D प्लान। सही है। जैसे आपके पास एक कागज़ के ऊपर कैमरे की तस्वीर लगी हुई है, देख रहे हो 3D है, प्लान उसका 2D है, वो 2D प्लान। तो सर 3D ड्राइंग में आने का तरीका और होगा और आइसोमेट्रिक का और होगा। वो मुझे था कि दोनों एक ही तरीका होता है, वो कंपाइल करते हैं और 3D में।
ठीक। ये बिल्कुल डिफरेंट है। वैसे 3D इसके लिए यूज मतलब मुझसे अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने आपको बताया ना, विजिबल ना हो ये। देखो आपके पास एक क्लाइंट आता है, वो कहता है कि मुझे प्लानिंग दे दो 10 मरले, आप उसको टूर पे बता देते, जी वो कहता मुझे तो इसकी समझ नहीं आ रही है, आपने ये साइज लिखी है, ये मेरा घर कैसा होगा मुझे वो बताओ। अच्छा फिर आप उसको कहोगे भाई एक है कि मैं आपको सिर्फ फ्रंट व्यू दे देता हूँ, एक है कि मैं आपको पूरा घर व्यू बना के दिखाता हूँ, वो कहता है कि मुझे मेरी रिक्वायरमेंट है, ठीक फिर वो सेटिस्फाइड हो जाता है। सही। हाँ, अदरवाइज उसका कोई यूज़ नहीं है, यूज 2D का ही है। वो टूडी का ही, इंजीनियर भी टूडी को समझेगा, जी जो आपका जिसने बनाना है उसको वो भी टूडी को पैसे, थ्री से पैसे नहीं मिलते, वो सिर्फ विजुअलाइजेशन के लिए। विजुअलाइजेशन ठीक। वो कुछ भी नहीं। ठीक है सर तो सुबह में इंशाल्लाह। अब मुझे याद है कि जब मैंने शुरू में कैड सीखी है, उस वक्त मेरा एक स्टूडेंट ही था पहले जिसने कैड शुरू की है डिजिटल में, शुरू में वो सीख के आया था बस। अच्छा उसने अपनी मशहूरी की ऑफिस की कि 3D बनाने के बाद हम और इसको ऑब्जेक्ट को ऑर्बिट करके भी दिखाते हैं, घुमा के भी दिखाते हैं। जी उसमें नई कमांड आई थी ऑर्बिट की। जी अब जब वो चीज़ एक नई पहले नहीं आती ना तो लोगों के लिए वो बड़ी अट्रैक्टिव होती है, तो जस्ट वो एक कमांड थी जी कि 3D बना ली, उसको हर तरफ से घुमा के दिखा दिया, तो ये उसकी नई चीज़ थी। तो अब उसके बाद थोड़ी एडवांस निकाल दी। तो ठीक है सर। वो 9:30 आ जाता है। तो वो कह रहे थे कि स्पेशल मैं इधर आया हूँ कैड करने हाँ बिजनेस छोड़ के। बल्कि वो कल मुझे बता रहा था कि मैंने तो जॉब सर्च की है जैसा में, तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की बड़ी जॉब्स हैं, तो ये बताया जी वो बिजनेस करते हैं। बल्कि वो उसका वीज़ा जब छुट्टी पे है तो वहाँ पे जॉब मिलनी बड़ी आसान होती है वहाँ रह के। जी बस ये एक हवाई होता है, जब किसी काम में बंदा दाखिल हो जाता है ना, तो वो उसके मैं तो अभी आपको साल दे रहा हूँ अपने पीछे, तो उसको पायल का उसने नाम नहीं सुना था, तो अब वो कहते मैं उसके टेस्ट भी कर लेता हूँ, मैं उसकी बनवा भी लेता हूँ, सुपरविजन भी कर लेता हूँ, तो उस वक्त तक होता है जब तक आप उसमें दाखिल नहीं होते। मुझे लगता है कि आप ये कमांड्स कैसे समझ जाते थे कि ये एक्सपीरियंस होता है। तो मेरा भी एक दोस्त है वो जो बिन लादेन कंपनी में बैन होगी ना वो सऊदी अरब में, तो जो मस्जिद हराम में काम हो रहा है वो अब मुख्तलिफ उन्होंने ना कंपनी को अलॉट कर दी।